हर्ष मल्होत्रा जी, नवीन कुमार जी, सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, देखिए आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। वो एक सिर्फ महान आत्मा ही नहीं बल्कि एक विचार, एक सोच, विचारधारा, एक सोच है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत चीजें कही गई, अनुराग जी ने भी कही, वासु जी ने भी कही, लेकिन उनकी एक जो कही है कि अगर कभी हार या निराशा का सामना करना पड़े तो अपने आप को कमजोर कहना सबसे बड़ा अपराध है। तो ये मैंने हमेशा अपने जीवन में इस विचारधारा को फॉलो किए। वो एक ऐसे महापुरुष थे जो शायद सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और हमारे देश को गर्व होना चाहिए कि वो एक भारतीय थे। मैं सभी को, खासकर युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों की तस्वीर दीवारों पे ना लगा के बल्कि उनकी विचारों को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, वो असली जीत होगी। इतनी छोटी उम्र में देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले शायद वो एक लौते ऐसे व्यक्ति होंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में देश का नाम रोशन किया। देखिए, जब मैंने राजनीति में कदम रखा था, मैं एक ऐसी फील्ड से आता हूं जहां पर सच और झूठ की लड़ाई लड़ी मतलब आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि आप हारते भी हैं, आप जीतते भी हैं। लेकिन जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो मुझे ये लगता था कि लड़ाई दो पार्टियों की सोच की है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, देश का नाम आगे बढ़ाना, दिल्ली का नाम आगे बढ़ाना। लेकिन आज 2.5 साल बाद मुझे समझ आया कि लड़ाई सोच की नहीं, मतलब सच और झूठ की है, बल्कि सच और झूठ की है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। वो व्यक्ति जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई और दिल्ली का मसीहा कहता है। जब मैं शायद राजनीति में आया था और मुझे लगता था कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। ये देश कहाँ जाएगा ये युवा डिसाइड करेगा, किन लोगों को आप चुन के लाते हैं, किस तरीके की सोच के साथ आप जुड़ते हैं। लेकिन जो मेरा पहला एक्सपीरियंस इस व्यक्ति के साथ था जो अपने आप को दिल्ली का भाई कहता है, कि एक सीट जीतने के लिए जिस व्यक्ति ने अपनी ही पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगाई, वो दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। और उससे शायद थोड़ा समय पहले ही मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला, तो मुझे लगा कि ये देश मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा स्टेट मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति भी है कि जो इस तरीके की राजनीति करता है। पिछले 6 महीने में जो व्यक्ति अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, जो बुजुर्ग या हर दिल्ली का व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के खा रहा था बेड लेने के लिए, और वो ये बोलते चले गए कि हमारे पास 10,000 बेड अवेलेबल है, और जब कोर्ट में जाके कहते हैं कि 2,000 बेड अवेलेबल है। तो इस तरीके की राजनीति सिर्फ इसी तरीके का व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने आप को दिल्ली का मसीहा कहता है। 25 लाख माइग्रेंट लेबरर्स को दिल्ली से भगाया गया, जबकि ये बोला जाता था कि हम 2 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इस तरीके की राजनीति या इस तरीके की सोच के साथ ना मैं, ना यहाँ का युवा कभी जुड़ेगा और ना जुड़ना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ना मेरी पार्टी इस विचारधारा में विश्वास रखती है और ना ही मैं। तो जब बहुत बार मुझसे ये पूछा गया, जब मैं राजनीति में नहीं भी आया था, कि ये देश मेरे को क्या दे सकता है, और मेरा हमेशा एक ही जवाब हुआ करता था कि इस देश ने आपको वो दिया जो किसी और ने नहीं दिया। आपने ये कहानी या कहावत तो सुनी होगी कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, लेकिन मैं एक कदम और आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूं कि पालने वाले से भी नाम देने वाला उससे भी बड़ा होता है। क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, शायद लोग आपको आपके नाम से ना पहचाने, लेकिन एक नाम से जरूर पहचानेंगे जब वो आपसे ये पूछेंगे कि आप कहां से, और आप गर्व से ये कहेंगे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। तो सवाल ये नहीं है कि देश आपको क्या दे सकता है, सवाल ये कि आप देश को क्या वापस दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 6 महीने में या 7 महीने में एक ऐसा मौका था कि जो हम खुद से इस देश को बहुत कुछ दे सकते थे।
और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि सोच रही है, जिस तरीके से हमने राशन बांटा, जिस तरीके से हमने मास्क बांटे, बहुत ऐसी चीजें बांटी। जब जरूरत पड़ी दिल्ली को, तुम्हारे गृह मंत्री जी ने जब इंटरफेयर किया और जिस तरीके से कोविड सेंटर बनाया, दिल्ली की व्यवस्था को संभाला, तो इस तरीके की सोच के साथ मैं जुड़ा हूं, इस तरीके की पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य है, इस देश का भविष्य बनाइए, अच्छी सोच के साथ जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, और आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।